हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको डोरेमोन नोबितास अर्थ सिम्फनी मूवी का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। उससे पहले गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ बहुत समय पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक क्रो मैगन लड़का हंसों की मधुर आवाजों को सुन रहा होता है कि वहीं आसमान से एक चमकती हुई चीज नीचे गिरती है। ये चीज जंगल में जाके गिरती है और यह लड़का और अन्य लोग इसका पता करने वहां जाते हैं और पाते हैं कि इस चीज के अंदर एक सोता हुआ बच्चा है। अब प्रेजेंट टाइम में ये स्कूल के बच्चे ऑन्टोम म्यूजिक फेस्टिवल के लिए यह रिकॉर्डर बजाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और नोबिता ये रिकॉर्डर बजा नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब इन लोग की म्यूजिक टीचर दुनिया के सबसे पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताती है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताती है और ये भी बताती है कि जो रिकॉर्डर वो लोग बजा रहे हैं वो इसी से इवॉल्व हुआ है। अब ये टीचर बच्चों से कहती है कि तुम लोग ऑटम कंसर्ट के लिए जम के मेहनत करना। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, इंसेक्ट्स मधुर आवाज निकाल रहे होते हैं, ये बुढ़े दादाजी रेडियो सुन रहे होते हैं, ये लड़की अपने घर में पियानो बजा रही होती है, ये बच्चा रो रहा होता है और उसकी मम्मी उसे लोरी सुनाकर शांत कर रही होती है और जो पीछे साइकिल पर बंधा जा रहा होता है वो विस्लिंग कर रहा होता है। शिजुका और नोबिता साथ में घर जा रहे होते हैं क्योंकि नोबिता को रिकॉर्डर बजाना नहीं आता। इस वजह से जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। नोबिता उनसे गुस्से में बताता है कि वो कान से भी रिकॉर्डर बजा सकता है अगर वो थोड़ी प्रैक्टिस करें तो। ये सब सुनकर जियान, सुनियो और शिजुका हंसने लगते हैं। अब जियान और सुनियो वहां से चले जाते हैं। शिजुका नोबिता का मनोबल बढ़ाते हुए कहती है कि अगर वो थोड़ी प्रैक्टिस करे तो वो भी रिकॉर्डर बजा सकता है। नोबिता अपने घर आ जाता है और उसकी मम्मी उसका स्वागत करती है और अपना फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम देखने लगती हैं। डोरेमोन अपने रूम में होता है, उसके सामने कई सारे डोरा केक होते हैं। वो उन्हें खाने ही वाला होता है कि वहां पे नोबिता आ जाता है। नोबिता डोरेमोन से एक मदद मांगता है, लेकिन डोरेमोन अपने डोरा केक्स नोबिता से छिपाने लगता है। नोबिता उससे पूछता है कि तुम क्या छिपा रहे हो, और वो फाइनली पता कर लेता है कि डोरेमोन इतने सारे डोरा केक्स उससे छिपा रहा था। नोबिता को डोरेमोन की सीक्रेट डायरी भी मिल जाती है। ये डोरेमोन का एक गैजेट होता है। डोरेमोन बताता है कि ये एक एडवांस डायरी है और जैसा तुम इसमें लिखोगे वैसा होगा। तब हमेशा की तरह डोरेमोन नोबिता से कहता है कि ये डायरी बहुत ही मुश्किल है यूज करना, इसलिए डायरी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुम्हारे पीछे एक चूहा है, जिससे कि डोरेमोन डर जाता है और टेबल के नीचे छिप जाता है। अब इतनी देर में नोबिता ने कुछ तो खुराफाती की होती है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि कोई चूहा नहीं था, शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी, और वो उसे अब रूम से बाहर भेज देता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि बाय द वे तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए थी ना। तो नोबिता कहता है नहीं नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए थी, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अब डोरेमोन के वहां से चले जाने पर हमें दिखाया जाता है कि नोबिता के पास एडवांस डायरी है, उसने अपने पास छिपा रखी थी और उसने कोई और ऑर्डिनरी डायरी डोरेमोन को दे दी है। अब नोबिता बहुत खुशी खुशी इस डायरी का इस्तेमाल करने लगता है। अब रात हो चुकी होती है और दिखाया जाता है कि नोबिता के स्कूल की छत पे कुछ ग्लो कर रहा होता है और इस छोटी लड़की को भी दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पिक्चर बुक होती है। और सडन 12 बजता है और जो हंस होती हैं वो आवाज करना बंद कर देती हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नोबिता की मम्मी नोबिता को आवाज देकर उठाती है और यहाँ पे इनके घर का टीवी ऑन होता है जिसमें कि एक न्यूज दिखाई जा रही होती है कि स्पेस में कुछ बीज मिले हैं जो कि दूसरे ग्रह के हैं और रिसर्चर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब नोबिता स्कूल के लिए निकल जाता है। इनकी म्यूजिक टीचर क्लास स्टार्ट ही करने वाली होती है कि नोबिता के टीचर आ जाते हैं और वो उस टीचर को बताते हैं कि कुछ इमरजेंसी आ गई है और आपको अपने घर वापस जाना पड़ेगा। और नोबिता के टीचर अब पूरी क्लास को बताते हैं कि तुम लोग का पहला पीरियड फ्री होगा। आपसे सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और क्लास से बाहर जाने लगते हैं। यह सब नोबिता के ही कारण हो रहा था क्योंकि उसने डायरी में लिखा था आज कोई संगीत नहीं होगा। जियान बहुत ही परेशान लग रहा होता है और वो सुनियो को बताता है कि आज वो अपना एक गाना रिसाइट करने वाला था, लेकिन उसके दांत में बहुत बग्स हो गए हैं जिससे कि उसको दर्द हो रहा है। सुनियो कहता है अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ, और जियान उसे पीट के वहां से चला जाता है। मीनवाइल डोरेमोन को ये रियलाइज हो जाता है कि नोबिता ने उसकी डायरी की अदला बदली कर दी है। नोबिता की मम्मी डोरेमोन को बुला के बताती है कि आज टीवी सही से काम नहीं कर रही है। डोरेमोन को कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब शायद नोबिता ने ही किया होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साइंटिस्ट को जो पत्थर मिला था वो लोग उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं और उस पत्थर से कुछ जली जैसी चीज निकलती है और वो चलना शुरू कर देती है। शिजुका नोबिता को अपने घर इनवाइट करती है और उसे बताती है कि आज उसकी कोई पियानो क्लास नहीं है क्योंकि उसके टीचर वेकेशन पे गए हैं। अब गुस्से में डोरेमोन नोबिता के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि क्यों उसने उसका गैजेट बिना पूछा यूज किया। डोरेमोन नोबिता को यह भी बताता है कि
न केवल उसकी वजह से म्यूजिक की क्लासेस गायब हुई, बल्कि म्यूजिक पूरे दुनिया से ही गायब हो चुका है। नोबिता को इस बात की सीरियसनेस अभी पता नहीं चल रही होती। वो कहता है कि सब ठीक ही तो है, लेकिन यहाँ शहर में हमें दिखाया जाता है कि लोगों के साथ गड़बड़ियां हो रही होती हैं। ये लेडी पोयम गा के अपने बच्चे को शांत नहीं कर पा रही होती। ये साइकिल पे जो बंदा है विस्लिंग नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। नर्सरी स्कूल के टीचर भी पियानो बजाने में असमर्थ रहती हैं। शहर के बाकी लोग भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने लगते हैं और वो सब इरिटेट होने लगते हैं। अब ये सब देख के नोबिता को रियलाइज होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो डोरेमोन से सब चीजों को पहले जैसा करने को बोलता है और डोरेमोन अपनी डायरी का पेज फाड़ देता है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब जियान को पता चलता है कि उसके दांत में एक मछली की हड्डी फंसी हुई थी। जियान खुश हो जाता है क्योंकि अब वो फिर से गाना गा सकता है। डोरेमोन और नोबिता अपने घर आ जाते हैं। डोरेमोन नोबिता से नाराज होता है। नोबिता की मम्मी डोरेमोन के लिए डोरा केक्स लाई होती हैं, जिससे कि वो खुश हो जाता है। मीनवाइल ये जो ब्लैक कलर की चीज होती है, ये लेबोरेटरी से एस्केप कर जाती है और हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो ब्लैक कलर की जली जैसी चीज है, ये अपने आप के काफी सारे डुप्लीकेट भी बना सकती है। नोबिता की मम्मी को ये जो डोरेमोन का गैजेट है, ये जूतों के पास पड़ा हुआ दिखता है। अब शाम को नदी के किनारे नोबिता अपने रिकॉर्डर बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी बीच उसे एक रहस्यमय लड़की दिखती है और यह लड़की किसी दूसरी भाषा में बोल रही होती है, जो कि नोबिता को समझ नहीं आ रही होती। वो नोबिता से रिकॉर्डर बजाने को कहती है और नोबिता रिकॉर्डर बजाने लगता है। उसकी इस बेसुर धुन को सुनकर वह हंसने लगती है, लेकिन वो स्टिल उसे बजाने को बोलती है। अब वो लड़की भी गाने लगती है। नोबिता उसकी मधुर आवाज को सुनकर प्रभावित हो जाता है और आसपास के जीव जंतु भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब नोबिता देखता है कि वो लड़की गायब हो चुकी है। नोबिता के पैर के पास से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ के जाने लगते हैं। अब रात का टाइम होता है और नोबिता उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में सोचने लगता है। अब अगले दिन शिजुका, नोबिता, जियान और सुनियो नदी के किनारे रिकॉर्डर का अभ्यास कर रहे होते हैं। अब वो मिस्टीरियस लड़की फिर से वहां आ जाती है और गाने लगती है। नोबिता बताता है कि वो उस लड़की को जानता है। ये चारों दोस्त उस लड़की के साथ गाने लगते हैं और इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं। डोरेमोन भी वहां आ जाता है और अपने गैजेट्स का यूज करके वो भी म्यूजिकल माहौल बना देता है। ये सब खुशी खुशी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते हैं और गाने लगते हैं। अब ये सब लोग इस लड़की से पूछते हैं कि ये कौन है और इसका नाम क्या है, पर लड़की की भाषा उन्हें समझ में नहीं आती है। अब जियान यहाँ पे अपना गाना गाने वाला होता है, लेकिन बाकी दोस्त उसे किसी तरह रोक लेते हैं। अब वो लड़की फिर से गायब हो जाती है। अब वो जो काले रंग की ब्लैक कलर की जली जैसी चीज थी, वो जियान को नजर आती है। जियान उसको देख के समझ नहीं पाता ये क्या चीज है और उसे फेंक देता है और अपने हाथ को अपने पीछे पहुंचने लगता है। झाड़ियों के पीछे कोई रोबोट छुपी हुई होती है और वो नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो को देख के कहने लगती है कि मुझे मिल गए, मुझे 5 वर्ड ओसो मिल गए। इसकी पिक्चर बुक में भी 5 वर्ड ओसो बने हुए होते हैं। वर्ड ओसो का मतलब हिंदी में होता है वो बंदा या बंदी जो कि बहुत ही स्किलफुल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। डोरेमोन और नोबिता अपने घर वापस जा रहे होते हैं और नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगता है जो कि उससे रिकॉर्डर बजाने में हेल्प कर सके। डोरेमोन उससे कहता है कि ऐसा कोई गैजेट नहीं है और तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इन दोनों को एक लेटर मिलता है। इस लेटर में लिखा होता है, आज रात स्कूल के म्यूजिक रूम में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब ये बगल में सिंबल देख के नोबिता समझ जाता है कि इस लेटर को उस मिस्टीरियस लड़की ने ही भिजवाया है। ये लेटर जियान, सुनियो और शिजुका को भी मिला था। ये सभी दोस्त स्कूल के बाहर इकट्ठा होते हैं। अब वो लोग अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में आ जाते हैं। पियानो के पास शिजुका को एक नोट मिलता है। उस नोट में पियानो बजाने को लिखा हुआ होता है। शिजुका पियानो बजाती है। म्यूजिक रूम के दरवाजे से एक रोशनी आने लगती है और एक मिस्टीरियस आवाज आती है जो कि उनसे कहने लगती है कि हमारी मदद करो, और उन्हें उस मिस्टीरियस लड़की के गाने की आवाज भी आ रही होती है। डोरेमोन, नोबिता, शिजुका और जियान उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। सुनियो थोड़ा डर रहा होता है, लेकिन वो भी चला जाता है। अब ये पांचों दोस्त आसमान की तरफ बढ़ने लगते हैं और अर्थ से बाहर आ जाते हैं। इन्हें फेयर हॉल ऑफ फेम नामक जगह पर ले जाया जाता है। अब इस सुनसान जगह पर आसपास की चीजों से साउंड क्रिएट हो रहा होता है और वो सभी लोग म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं। म्यूजिक बजाने की वजह से ये सुनसान सा रूम अब बहुत ही कलरफुल सा हो जाता है। ये सब देख के ये पांचों लोग बहुत ही चौंक जाते हैं। अब यहाँ पे इनकी मुलाकात चापेक नाम के एक रोबोट से होती है। ये रोबोट उनका स्वागत करता है। गाइज, आई एम नॉट श्योर कि ये रोबोट एक लड़का है या लड़की, सो प्लीज डोंट माइंड अगर कोई गलती हो जाए। अब इन लोगों को ये मिस्टीरियस लड़की दिखाई देती है। डोरेमोन अपना ट्रांसलेशन टूल निकालता है जिसकी मदद से अब वो पांचों लोग उस लड़की से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब ये लड़की अपना इंट्रो देती है और इसका नाम मिक्का होता है। ये लड़की इन सभी का ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर में स्वागत करती है। अब गाइज, आई एम नॉट श्योर कि ये फेयर है या फारे है, क्योंकि मैंने इस मूवी को जापानीज डब में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखा है और उसमें फेयर को वो लोग फारे कह रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो माइंड मत करना।
चापेक इन्हें बताता है कि इसने इन पांचों वर्ड्स को इसलिए यहाँ पे बुलाया है जिससे कि वो लोग ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर को पहले जैसा बना सके। ये पांचों दोस्त थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इन्हें फेयर का मतलब नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन चापेक इन्हें बताता है कि जो तुम लोग नदी के किनारे कर रहे थे उसी को फेयर कहते हैं। इससे इन पांचों दोस्तों को क्लैरिफाई हो जाता है कि जो संगीत या फिर म्यूजिक है उसी को इनकी भाषा में फेयर कहा जाता है। चापेक बताता है कि इनके प्लेनेट का नाम म्यूजिका है, लेकिन वह बहुत बहुत दूर है और अभी वो जिस हॉल में है वो एक सैटेलाइट की तरह है जो कि स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। डोरेमोन कहता है कि उसने तो कभी म्यूजिका नाम के प्लेनेट के बारे में नहीं सुना। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जो फेयर या म्यूजिक है वो इनके यहाँ एक एनर्जी की तरह काम करता, जो कि चीजों को रिवाइव कर देता है। चापेक उनसे ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर को रिवाइव करने की हेल्प मांगती है। डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनिया और शिजुका उनकी हेल्प करने को राजी हो जाते हैं। मिक्का इन सभी दोस्तों को अपने रूम में ले आती है। यहाँ पे इन्हें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखते हैं जो कि मिक्का ने कलेक्ट किए थे। चापेक उनसे कहती है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहते हो वो चूज कर लो। डोरेमोन रेड थ्रेड ऑफ फेट नाम का एक गैजेट निकालता है जिससे कि वो लोग अपना इंस्ट्रूमेंट चुन सके। जियान को ट्यूबा मिलता है, सुनियो को वायलिन मिलता है, शिजुका को बंगो मिलता है और नोबिता को रिकॉर्डर मिलता है। अब ये सब लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढंग से बजा नहीं पा रहे होते तो डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जिसका नाम म्यूजिशियन लाइसेंस होता है। ये गैजेट वो सबको दे देता है और वो बताता है कि इस गैजेट की मदद से इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा और वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उनकी लेवल भी इंक्रीज होगी। हालांकि ये इंस्ट्रूमेंट नहीं पाएंगे लेकिन इनकी खुद की कॉन्शियसनेस होगी और ये तुम्हें समय समय पर गाइड भी करेंगे। बाकी सब दोस्त तो खुश होते हैं, लेकिन नोबिता इस बात से खुश नहीं होता कि उसका पार्टनर एक रिकॉर्डर है। डोरेमोन अपने गैजेट म्यूजिशियन लाइसेंस की एक और खास बात बताता है कि अगर इस लाइसेंस को वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट में छुआ है तो वो एक कीचेन में बदल जाएगा जिससे कि वो लोग उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, अब जिससे कि हॉल ऑफ फेम को रिवाइव किया जा सके। चापेक और मिका एक रास्ते के जरिए उन्हें बाहर के एरिया में ले जाने लगते हैं। मिका गाना गाने लगती है जिसकी वजह से उसके गाने के पार्टिकल्स एक उड़ने वाले घोड़े का शेप ले लेते हैं। जी हाँ, सुनियो और शिजुका भी सेम चीज ट्राई करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं और डोरेमोन उन्हें नीचे गिरने से बचा लेता है। वो उन्हें बैम्बू कॉप्टर दे देता है और यहीं दूसरी तरफ नोबिता उस घोड़े की पूंछ पर लटका हुआ होता है। अब वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहां पे उनकी मुलाकात दो रोबोट से होती है, जिसमें से एक का नाम होता है मजेल और एक का नाम होता है प्रोफेसर बाची। ये दोनों रोबोट मीका को देख के काफी खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम मीका को तब देखा था जब वो एक बच्ची थी और अब वो काफी बड़ी हो चुकी है। चापेक इन अर्थ से आए लोगों के बारे में मर्जल को बताता है और मर्जल इन अर्थ से आए लोगों से कहता है कि ये लोग हार रिवर को फिर से रिवाइव कर दें जिसमें कि इससे फिर से पानी फ्लो होने लगे। चापक इन सबको बताता है कि म्यूजिक एक एनर्जी की तरह है और मर्जल बताता है कि अगर ये सामने वाला पिलर वो लोग चार्ज कर दे एनर्जी से तो पानी फिर से फ्लो होने लगेगा। चापेक बताता है कि म्यूजिक से ही पूरा सिविलाइजेशन बना है और अब नोबिता और डोरेमोन कहते हैं कि लगता है कि इनका म्यूजिक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। जियान अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करता है लेकिन वो बजा नहीं पा रहा होता और वो फार्ट कर देता है जिसकी वजह से जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स उसकी जेब में घुसे थे वो नीचे गिर जाते हैं और वो पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं। जियान फिर से इंस्ट्रूमेंट बजाता है और जो पिलर है ये रिवाइव होना शुरू हो जाता है। इसमें लाइट जल जाती है। शिजुका और सुनियो भी अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और उस पिलर की एनर्जी और बढ़ने लगती है। अब नोबिता की बारी होती है, वो अपना रिकॉर्डर बजाता है और वो इतना खराब बजाता है कि जो पिलर पे अभी अभी एनर्जी ऊपर बढ़ी थी वो फिर से डाउन होने लगती है। इसे देख के सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका अपने म्यूजिक परफॉर्मेंस के जरिए पिलर को पूरा चार्ज कर देते हैं जिसकी वजह से पानी फिर से फ्लो होने लगता है और रिवर रिवाइव हो जाती है। और इसके बाद जियान, सुनियो और शिजुका के जो म्यूजिक लाइसेंस है वो भी लेवल अप हो जाते हैं। नोबिता लेवल अप नहीं हुआ है, इस वजह से डोरेमोन उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब इन सभी को नीचे की तरफ एक जंगल दिखता है जो कि म्यूजिक की वजह से रिवाइव हो गया है। मर्जल ने वहां तक जाने का तरीका बताता है। अब ये सब इंसेक्ट जनरेट हो जाते हैं म्यूजिक की एनर्जीज की वजह से। उस पर बैठ के सभी लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। नोबिता अभी म्यूजिक में नौसिखिया है, इस वजह से डोरेमोन उसे बैम्बू कॉप्टर दे देता है। मर्जल और बाची इन लोग को बाय बाय कर देते हैं और अब बैकग्राउंड में वो जो जली जैसी चीज है ब्लैक कलर की वो दिखाई जाती है और प्रोफेसर बाची को कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सब लोग जंगल पहुंच जाते हैं और म्यूजिक बजाने लगते हैं और इन लोग को यहाँ पे फायरफ्लाइज भी दिखती हैं। मिका और चापक बताते हैं कि ये जो पिक्चर बुक है इसमें जो पांचों वर्ड ओसो हैं उसे लगता है कि ये पांचों नोबिता, जियान, सुनियो, डोरेमोन, शिजुका ही है। यहाँ पे पारो नाम का एक डॉगी जैसा जीव भी आ जाता है
और वो मीका को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। अब यहीं आगे उन्हें एक ताकर नाम का रोबोट मिलता है जो कि रो रहा होता है और वेदर उदास हो जाता है। यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। चापे एक बात बताती है कि जो वेदर है वो इनके मूड से रिलेटेड होता है। अगर इन लोग का मूड खराब होगा तो बारिश शुरू हो जाएगी। अब हमें पता चलता है कि जो ताकेरन उसके गुरुजी मर गए, इस वजह से वो इतना रो रहा है। और मीका इन पांचों दोस्तों से म्यूजिक बजाने को बोलती है और उन्हें चापेक की म्यूजिक बुक देती है जिसमें कि उसने म्यूजिक कंपोज कर रखा होता है। और हमें पता चलता है कि चापेक के कंपोजर बनना चाहती है अपने मास्टर की तरह, लेकिन वो थोड़ा शर्मा रही होती है। म्यूजिशियन लाइसेंस की वजह से जो पांचों दोस्त होते हैं, इन्हें इस बुक में जो भी संगीत लिखा है वो समझ में आ रहा होता है। अब ये सब लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को निकाल लेते हैं और शिजुका का जो इंस्ट्रूमेंट है वो मारंबा में कन्वर्ट हो जाता। और डोरेमोन बताता है कि ये सब म्यूजिशियन लाइसेंस की एक खासियत है कि जो भी परकसन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो गाने के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अब ये सभी लोग इतना बेहतरीन गाना बजाते हैं कि मौसम सही हो जाता है और ताकेरन रोबोट का मूड सही हो जाता है और जियान, सुनियो, शिजुका और नोबिता सबका लेवल अप भी हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि ताकेरन इस जगह का ग्रेव कीपर है और म्यूजिक की वजह से ग्रेव रिवाइव हो जाता है। ये लोग ग्रेव के पास आ जाते हैं। ताकेरन बताता है कि इसी जगह पे जो मास्टर हैं उन्होंने इन सब रोबोट को बनाया था और ये म्यूजिका के लोगों की कब्रिस्तान है और ये म्यूजिका के गॉडेस की मूर्ति है। सुनियो कहता है ये तो एक रोबोट नहीं है, पर डोरेमोन बताता है क्योंकि ये एक इंसान है और इसी ने यहाँ के रोबोट्स को बनाया है। मिक्का पूछती है कि सारे लोग कहाँ गायब हो गए। ताकेरन चापेक की तरह देखता है और अब हमें पता चलता है कि चापेक ने जितनी भी सच्चाई है वो अभी मिका को बताई नहीं है। ताकेरेन बताता है कि म्यूजिक का ग्रह बहुत पहले एक बड़ी आपदा में नष्ट हो गया और ये जो हॉल ऑफ फेम है ये एक लाइफ बोर्ड थी जिसमें कुछ म्यूजिका के लोग और रोबोट थे और यही कुछ बचे हुए लोग थे जो सरवाइव कर पाए थे। और अभी प्रेजेंट टाइम में मीका ही एकमात्र बची हुई इंसान है इनके यहाँ। डोरेमोन उस डिजास्टर के बारे में पूछता है जिनकी वजह से इनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ था और ताकेरन कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता, शायद मास्टर वेंटर को पता होगा। और अब मास्टर वेंटर को दिखाया जाता है जो कि एक छोटी सी लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये छोटी सी लड़की एक पॉड में सोई हुई है और यह मीका ही है। मीका ये सब सच्चाई सुनती है लेकिन वो कहती है कि उसे सब पहले से पता था और वो बिल्कुल भी नहीं घबराती है और कहती है अभी जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सबको हमें जगाना होगा। और अब ये सभी लोग बाकी की जगह एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं और अब वो लोग एक टाउन आते हैं जो कि म्यूजिक की वजह से रिवाइव हो चुका है और अब वो जगमगा लगता है। वहाँ के लोग बहुत ही खुश होते हैं। वहाँ के लोग जियान, सुनियो, शिजुका, नोबिता और सबके साथ मिलकर गाना बजाने लगते हैं जिसकी वजह से ये इलाका और भी ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है और अब इनका म्यूजिकल परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। जियान और सुनियो एक फेयर फैक्ट्री के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे उन्हें वही जली जैसी ब्लैक ब्लैक चीज उस फैक्ट्री के अंदर जाती हुई दिखती है और वो लोग भी उसे फॉलो करते हैं। अब इस फैक्ट्री के अंदर आने के बाद उन्हें इस फैक्ट्री का कंडक्टर दिखता है जिसका नाम गोटेलाल होता है। यह इन दोनों को घुसपैठिया समझता है और इन दोनों को सबक सिखाने की कोशिश करता है। जियान और सुनियो किसी तरह उससे बचते हैं और अब जियान और सुनियो को ये जो काले रंग के जीव होते हैं इन्होंने इन दोनों को हर तरफ से घेर लिया होता है। जियान और सुनियो इस चीज को एक ऑक्टोपस जैसी चीज समझ रहे होते हैं। गोटेलाल बताता है कि एक नॉइज पोर है और वो इन काले रंग की चीज को जानता है। वो जियान और सुनियो को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो लोग जल्दी से अपने म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स बजाएं क्योंकि ये जो काले रंग के जीव है वो म्यूजिक से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जियान और सुनियो जब संगीत बजाते हैं तो उससे ये नॉइज स्पोर्ट्स मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन इन नॉइज स्पोर ने भी हार नहीं मानी होती और ये बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं और इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। गोटेलाल जियान और सुनियो को फैक्ट्री से बाहर भेज देता है एक पाइप के जरिए और अब वो खुद उन काले जीव से निपटने लगता है, लेकिन नॉइज स्पोर्ट्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। डोरेमोन, शिजुका, नोबिता, जियान और सुनियो को ढूंढ रहे होते हैं कि वो लोग कहाँ चले गए। शिजुका बताती है कि उसे अपने घर वापस जाना है क्योंकि कल ही क्लोजिंग सेरेमनी है। डोरेमोन कहता है कि हाँ, उन्हें अब चलना चाहिए क्योंकि हॉल ऑफ फेम तो अब रिवाइव हो चुका है। लेकिन चापेक उन्हें बताता है कि हॉल ऑफ फेम अभी पूरी तरीके से रिवाइव नहीं हुआ है और अभी एक स्विच बचा है और उसके बारे में मास्टर कालूकलवा को पता है। और डोरेमोन पूछता है कि ये कालूकलवा कौन है और अब हमें पता चलता है कि कालूकलवा चापेक का टीचर है और इस हॉल का जनरल मैनेजर है। अब जियान और सुनियो पानी के जरिए बाहर आ जाते हैं। डोरेमोन, शिजुका और नोबिता उन्हें सही सलामत देख कर खुश होते हैं। डोरेमोन अपना एनीवेडोर निकालता है
और वो लोग अब पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। अब नोबिता के टीचर पूरी क्लास को बता रहे होते हैं कि कल से समर वेकेशन चालू है। जियान, सुनियो और शिजुका और नोबिता तीनों लोग बहुत ही नींद में होते हैं और डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उन लोग की नींद भगा रहा होता है और वो खुद बहुत ही नींद में होता है। टीचर पूरी क्लास से कहते हैं कि तुम लोग अपनी वेकेशन में खूब मस्ती मजा करना और अपना हॉलिडे होमवर्क कंप्लीट करना मत भूलना। मीनवाइल चापेक और मिका टोक्यो को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि शहर में लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि म्यूजिक धीरे धीरे जा रहा है। डोरेमन नोबिता से समर वेकेशन होमवर्क करने को बोलता है और कहता है कि जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर नहीं लेते, मम्मी तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगी। लेकिन नोबिता बहुत ही आलस कर रहा होता है और डोरेमोन अपना चाबी वाला गैजेट नोबिता के ऊपर यूज करता है और नोबिता अपना होमवर्क झट से कंप्लीट कर लेता है। मिका और चापेक नोबिता को चेयर कर रहे होते हैं। रात का टाइम होता है। नोबिता फिर से डोरेमोन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे गैजेट दे जिसकी वजह से वो रिकॉर्डर अच्छे से बजाने लगे, लेकिन डोरेमोन उससे कहता है कि उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिका और चापेक अब सो चुके होते हैं। आधी रात को नोबिता की नींद खुलती है और वो बाथरूम में जाकर रिकॉर्डर बजाने की प्रैक्टिस करने लगता है। रिकॉर्डर की धुन सुनकर डोरेमोन की भी नींद खुलती है और वो खुश हो जाता है कि नोबिता प्रैक्टिस कर रहा है। धुन की आवाज सुनते सुनते डोरेमोन सो जाता है। तभी खिड़की के रास्ते वो जो काले रंग का ऑक्टोपस जैसा जीव था वो नोबिता के रूम में आ जाता है और डोरेमोन के मुंह के अंदर घुस जाता है। और अगले दिन ये सभी लोग प्लेग्राउंड में मिलते हैं और डोरेमोन को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होता है और उसके गले में खराश होती है और हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन के मुंह के अंदर वही ऑक्टोपस जैसा जीव है। अब ये सभी लोग एनीवेडोर के थ्रू हॉल ऑफ फेयर वापस आ जाते हैं और इन लोग को सामने मास्टर वेंटर का टेम्पल दिखता है। अब वो लोग उस टेम्पल तक जा ही रहे होते हैं कि नोबिता को याद आता है कि वो अपना रिकॉर्डर लाना तो भूल ही गया है। अब क्योंकि वो लोग एनीवेडोर से काफी दूर आ चुके होते हैं तो डोरेमोन अपने गैजेट स्पेस टाइम चेंजर का यूज करता है और उसकी मदद से वो और नोबिता पिछले बीते हुए रात के टाइम में जाते हैं और नोबिता बाथरूम से अपने रिकॉर्डर को उठा लेता है। अब वो दोनों वापस आ जाते हैं। अब ये सभी लोग मेन श्राइन में आ जाते हैं। यहाँ पे उन्हें चापेक का गुरु कालू कलवा दिखाया जाता है कि कालू कलवा म्यूजिक लिख रहा था और वो शायद म्यूजिक लिखते लिखते खराब हो गया और काफी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है। चापेक कालू कलवा को देख के रोने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे शांत करता है और वो कालू कलवा की मरम्मत कर देता है। इनका कालू कलवा अब ठीक हो जाता है और इन सभी लोगों को धन्यवाद करता है। वो मीका को देख के काफी खुश होता है और मिक्का उससे पूछती है कि वो सच सच जानना चाहती है कि म्यूजिका प्लेनेट क्यों तबाह हो गया। अब कालू कलवा बताता है कि उनका प्लेनेट म्यूजिका बहुत ही सुंदर हुआ करता था, लेकिन एक दिन उपद्रवियों ने उनके प्लेनेट पर आक्रमण कर दिया, वहां के लोगों को और फेयर एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से हुआ ये कि उनके प्लेनेट की नॉइजिंग में काले रंग की चीज हम लोग देख रहे थे, ये नॉइज ही है। कालू कलवा बताता है कि उस डिस्ट्रक्शन वाले दिन कुछ लोग तो अपनी जान बचा के वहां से निकल गए थे और उसमें वो भी शामिल था, लेकिन वो सैडली अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। वो ये भी बताता है कि उसको अपनी रिसर्च के द्वारा पता चला है कि ये जो नॉइजिंग है और अगर किसी जगह पर फेयर यानी कि म्यूजिक नहीं है तो नॉइज से फैलने लगेगा। ये सब सुनकर डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। डोरेमोन की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके सिम्टम्स देख कालू कलवा समझ जाता है कि ये सब नॉइज स्पोर्ट्स की वजह से हो रहा है। कालू कलवा यह भी बताता है कि अगर किसी जगह से थोड़ी देर के लिए म्यूजिक गायब हो जाए तो उस जगह पे ये नॉइज काफी जल्दी से फैलने लगेगा। अब जैसे ही यह बात डोरेमोन और नोबिता सुनते हैं तो उन्हें आभास हो जाता है कि ये सब नोबिता के ही कारण हो रहा है। नोबिता ने जो एडवांस डायरी यूज करी थी उसके कारण म्यूजिक गायब हो गया था अर्थ से, और उसी टाइम साइंटिस्ट लोग को जो स्पेस से स्ट्रेंज पार्टिकल्स मिले थे वो लोग उसे अर्थ पे ले आए थे रिसर्च करने के लिए, और उसी टाइम नॉइज पार्टिकल्स अर्थ पर फैलना शुरू हो गए और गड़बड़ियां क्रिएट करने लगे और इसी प्रकार नॉइज डोरेमोन के मुंह के अंदर भी घुस गया। कालू कलवा बताता है कि नॉइज से छुटकारा पाने के लिए हॉल को पूरी तरीके से रिस्टोर करना पड़ेगा। अब वो उन सभी को हॉल के मेन स्विच की तरफ ले आता है। वो कहता है कि इसे ऑन करने के लिए तुम लोग को म्यूजिका बांसुरी की जरूरत है और इस बांसुरी को सबसे आखिरी म्यूजिका वॉरियर जो कि मीका है वही बजा सकती है। इतने साल बीत चुके हैं और किसी को नहीं पता कि वो बांसुरी कहाँ पर है। और अब यहाँ पे कालू कलवा एक खुलासा करता है। वो बताता है कि मिक्का की एक जुड़वा बहन भी थी जिसे सेफ रखने के लिए अर्थ पर भेज दिया गया था, और यह सब 40,000 साल पहले की बात है। डोरेमोन की तबीयत और खराब होने लगती है और ये सब सोचने लगते हैं कि आखिरकार बांसुरी को ढूंढे कहाँ। मीनवाइल हमें दिखाया जाता है कि नॉइज ने इनके स्पेस शिप पर अटैक करना शुरू कर दिया और यहीं दूसरी तरफ अर्थ पर भी नॉइज फैलने लगा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बड्डीढे से नॉइज के पार्टिकल को पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है।
अब गाइस, जैसे कि इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो नोबिता की म्यूजिक टीचर थी, उन्होंने अपनी क्लास में बताया था कि दुनिया का जो सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट है वो एक बांसुरी है और उसको हंस की हड्डी से बनाया गया है और उसको म्यूजियम में संभाल के रखा गया है और उसे कोई भी देख सकता है। और यही चीज शिजुका को याद आ जाती है और वो एनिवेडोर के जरिए इन सबको म्यूजियम ले आती है। अब इन सभी लोगों को यहाँ पे बांसुरी रखी हुई मिलती है। अब ये कंफर्म करने के लिए कि यही बांसुरी है जो उन्हें चाहिए, डोरेमोन अपना एक गैजेट यूज करता है जिसकी मदद से वो लोग उस बांसुरी की मेमोरीज को देख सकते हैं। जब वो लोग मेमोरीज को देखते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि एक लड़की बांसुरी बजा रही होती है और उसको देख यह लड़का एक पास में मरी हुई स्वैन होती है, उसकी हड्डी से एक बांसुरी बना लेता है और उस मिस्टीरियस लड़की के पास आके बांसुरी बजाने लगता है। इन दोनों बच्चों में दोस्ती हो जाती है और अब ये लोग बड़े हो जाते हैं। इनका एक बेबी भी हो जाता है और ऐसे ही मिक्का की सिस्टर की जो फ्लूट थी वो पास ऑन होती रहती है। अब ये जो मेमोरी है खत्म हो जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये बांसुरी म्यूजिका की नहीं है। अब मिक्का की बहन जो धुन गुनगुना रही थी उसके बेसिस पर सुनियो को कुछ सूझता है। वो सोचता है कि ये धुन तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही थी और वो बताता है कि ये धुन मीना की है। और अब हमें पता चलता है कि मीना बहुत ही फेमस सिंगर है, वो इस टाइम वर्ल्ड टूर पे है और करंटली जापान में है। उसके नेक्स्ट कंसर्ट स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम बाकी होता है, इसलिए वो रिलैक्स कर रही होती है। मीका उससे मिलने आ जाती है और मीना उसे देख के काफी सरप्राइज होती है। मीका मीना से कहती है कि वो एक बांसुरी को ढूंढ रही है और मीना के पास जो बांसुरी है वो मीका को दिखाती है। मीना उसे बताती है कि ये बांसुरी उसकी दादी ने उसे दी थी जब वो जर्मनी में थी। मीका उससे ये बांसुरी उधार पे मांगती है और मीना उसे अपना फैन समझ के ये बांसुरी खुशी खुशी दे देती है। मीका बांसुरी लेके डोरेमोन लोगों के पास आ जाती है। शिजुका कहती है कि विश्वास नहीं होता कि इतनी पॉपुलर सिंगर मीना म्यूजिका की वंशज है। अब डोरेमोन पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। अब ये सभी लोग मैदान में इकट्ठा होते हैं डोरेमोन को सही करने के लिए। मीका अपनी म्यूजिका बांसुरी बजाती है लेकिन उस बांसुरी का एक एक पार्ट मिसिंग होता है। इसी वजह से डोरेमोन सही नहीं हो पा रहा होता। सुनियो कहता है कि नॉइज स्पोर्ट्स को म्यूजिक से हराया जा सकता है और शिजुका कहती है कि हम सबको साथ में म्यूजिक बजाना चाहिए। अब ये सारे लोग साथ में म्यूजिक बजाते हैं लेकिन क्योंकि हर कोई अपनी पसंद से बजाता है इसीलिए सामंजस्य टूट जाता है और सबके बीच में डिसएग्रीमेंट्स होने लगते हैं। जियान और सुनियो इस सारी चीजों के लिए नोबिता को ब्लेम करने लगते हैं। जियान नोबिता को गाना बजाने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन नोबिता चिल्लाता है कि मैं भी डोरेमोन को ठीक करना चाहता हूँ और मैं भी सबके साथ म्यूजिक बजाना चाहता हूँ। अब नोबिता फिर से रिकॉर्डर बजाना शुरू करता है और बाकी सब लोग भी इसके साथ गाना शुरू कर देते हैं और इस बार सब कुछ कोऑर्डिनेशन में होता है जिसकी वजह से नॉइस पार्टिकल्स जो डोरेमोन के मुंह में थे वो बाहर आ जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डोरेमोन सही हो जाता है। डोरेमोन को सही हो जाते देख नोबिता बहुत खुश होता है क्योंकि नोबिता ने इतना अच्छा रिकॉर्डर बजाया। डोरेमोन उसके ऊपर काफी गर्व महसूस करता है। शिजुका, जियान और सुनियो के म्यूजिक लाइसेंस लेवल अप हो जाते हैं और अब वो लोग एक वर्टुसो बन जाते हैं और नोबिता का भी एक लेवल अप हो जाता है। डोरेमोन अपना एनिवेडोर निकालता है और अब ये सभी लोग पृथ्वी को बचाने के लिए वापस हॉल ऑफ फेयर जाने लगते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा सा नॉइज स्पोर यहाँ के रोबोट्स पर हमला करने लगता है लेकिन जियान और सुनियो इस नॉइज स्पोर से निपटने लगते हैं। नॉइज को भगाने के लिए डोरेमोन भी अपने गैजेट वॉइस थिकनर का यूज करता है। मीका बांसुरी लेकर मेन स्विच की तरफ आ जाती है और नोबिता भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो बांसुरी बजाती है। अब हॉल ऑफ फेयर धीरे धीरे रिस्टोर होने लगता है लेकिन म्यूजिका बांसुरी का कुछ पार्ट मिसिंग होने की वजह से एक साउंड मिसिंग होता है। पीछे से एक बड़ा सा नॉइज स्पोर मीका के ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन नोबिता उसे बचा लेता है। उस नॉइज स्पोर को खत्म करने के लिए नोबिता अपना रिकॉर्डर बजाने लगता है और उससे वही बेसुरा सा साउंड बजने लगता है लेकिन फॉर सम रीजन नोबिता के इस साउंड की वजह से हॉल ऑफ फेयर पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाता है। हर तरफ म्यूजिक फैलने लगता है। अब कालू कलवा सभी रोबोट्स को एड्रेस करते हुए बताता है कि इन लोग को अर्थ को बचाना होगा और अब ये 5 वर्ड्सों को पेश करता है। ये पांचों वर्ड्स और कोई नहीं बल्कि डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो होते हैं। ये पांचों लोग स्टेज पर आते हैं और अब ये सभी लोग ऑन ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस देने वाले होते हैं। इतने सारे लोग के सामने म्यूजिक परफॉर्म करना होता है इसीलिए सब लोग नर्वस होने लगते हैं। जियान बोलता है कि इसके बाद मैं अपना गाना भी गाऊंगा। ये सुनकर सुनियो डर जाता है और कहता है ऐसा मत करना वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। डोरेमोन सेफ रहने के लिए स्पेस लाइट का यूज करता है और बैकअप के लिए इन खिलौनों को भी बुला लेता है जिससे कि ये लोग भी म्यूजिक बजाएं। डोरेमोन पूछता है कि उन लोग को
कौन सा गाना गाना है और कालू कलवा उन लोग को बताता है कि चापेक ने एक गाना कंपोज किया है और उन लोग को वही गाना गाना है। चापेक बताती है कि उसने यह गाना अर्थ से इंस्पायर होकर लिखा है। नोबिता पूछता है कि इस गाने का नाम क्या है और चापेक बताती है कि इस गाने का नाम अर्थ सिम्फनी है। अब ये सभी लोग ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करते हैं और इनके साथ साथ म्यूजिका के सारे रोबोट भी म्यूजिक बजाते हैं। स्पेस में हर तरफ म्यूजिक फैलने लगता है। चापेक और डोरेमोन ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर का काम कर रहे होते हैं। मीका भी गाने लगती है। इन सभी लोग को लग रहा होता है कि काम बन गया और नॉइजिंग नॉइज पार्टिकल्स फिर से रेग्रो होने लगते हैं और इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। डोरेमोन नॉइज को हराने के लिए एक एक करके अपने गैजेट्स का यूज करने लगता है और वो स्पेस टाइम चेंजर गैजेट अपनी जेब से बाहर फेंक देता है। उसके गैजेट्स नॉइज के ऊपर काम नहीं करते। नॉज स्पोर्ट्स स्पेस शिप के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से स्पेस शिप टूटने लगती है और नोबिता और उसके बाकी दो स्पेस में उड़ने लगते हैं। स्पेस में एयर ना होने की वजह से यहाँ पे सब कुछ शांत होता है और कोई साउंड नहीं होता। अब यहाँ पे होता ये है कि डोरेमोन जितने भी गैजेट्स स्पेस में बिखर गए थे वो एक दूसरे से टकराते हुए स्पेस टाइम चेंजर से टकरा जाते हैं जिसकी वजह से स्पेस टाइम चेंजर एक्टिवेट हो जाता है और वो अर्थ को पूरा कवर कर लेता है। और अब यहाँ पे डोरेमोन के जो खिलौने वाले गैजेट्स हैं वो म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं। शिजुका, जियान, सुनियो, नोबिता और मीका भी गाना बजाने लगते हैं। पृथ्वी पर मीना अपना कंसर्ट कर रही होती है और इसी प्रकार बाकी सब लोग भी जो काम कर रहे होते हैं उससे म्यूजिक जनरेट हो रहा होता है और फिर से सभी लोग म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं। और एट लास्ट इन सभी लोगों की परफॉर्मेंस और अर्थ के लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से म्यूजिक पूरा स्पेस में फैलने लगता है जिसकी वजह से नॉइज आखिरकार खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया रोशनी से जगमगा उठती है। डोरेमोन सोचने लगता है कि आखिरकार स्पेस में साउंड कैसे है और उसी समय उसका गैजेट स्पेस टाइम चेंजर उसके मुंह पे गिरता है जिससे कि डोरेमोन को अब पता चलता है कि उसके गैजेट की वजह से ये सब हुआ और स्पेस का कुछ एरिया अलॉन्ग विद अर्थ नोबिता के बैटअप के ऊपर फ्लोट कर रहा है। और ये सब घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि नोबिता डोरेमोन का जब गैजेट यूज कर रहा था। हसल वाइंड अप अपना हॉलिडे होमवर्क करने के लिए तो जल्दीबाजी में उसने डोरेमोन के एडवांस डायरी को अपनी खुद की डायरी समझ के उस पर यह लिख दिया कि आज हम सभी लोगों ने साथ में नहाया और बहुत मजा आया। अब हमें दिखाया जाता है कि नोबिता स्कूल के लिए लेट हो रहा है। नोबिता अपना रिकॉर्डर इंस्ट्रूमेंट भूल गया होता है और डोरेमोन उसे उसका रिकॉर्डर दे देता है। स्कूल जाते टाइम नोबिता आसमान की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसे मीका की याद आ रही होती है। मीका पृथ्वी की तरफ देख रही होती है और उसे भी नोबिता की याद आ रही होती है। चापेक मीका के पास आती है। वो बहुत ही खुश होती है और उसे बताती है कि नॉइज को भगाने के लिए जब नोबिता और बाकी सभी लोग म्यूजिक बजा रहे थे तो उन्हें एक दूसरे जहाज से संकेत मिला। जो वो लोग म्यूजिक बजा रहे थे उसका म्यूजिक इस जहाज तक भी पहुंचा था और यह जहाज म्यूजिका प्लेनेट जब तबाह हो रहा था तो उससे बच निकला था। इसका मतलब वो लोग अकेले नहीं हैं। अब म्यूजिका के अभी और भी लोग जीवित हैं। ये सुनकर मिक्का बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो नोबिता को धन्यवाद करती है और उसे अपना बड़ा भाई बोलती है और हमें दिखाया जाता है कि नोबिता भी अपने स्कूल खुशी खुशी जाने लगता है। समर वेकेशन खत्म हो चुकी होती है। नोबिता की क्लास का ऑन टर्म म्यूजिक कंसर्ट चल रहा होता है जहाँ पे सारे पेरेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और सारे बच्चे स्वैन ट्यूड नाम के म्यूजिक का परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। नोबिता भी बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहा होता है और ये कंसर्ट एंड होता है। नोबिता के नो साउंड से वही बेसुरा सा साउंड और अब यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो यार एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताना और जितने भी डोरेमोन फैंस हैं वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।